ध्यान दे दोस्तों, जिसके पास साहस और विश्वास होता है वो एक दिन विजय जरूर होता है। आपका साहस आपको विश्वास दिलाता है और आपका विश्वास आपको विजय दिलवाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। आज की एक कहानी है दो बहनों की। एक है पूजा और दूसरा नाम है पाखी। जी हाँ, एक पूजा और एक पाखी। ये दोनों बहनें बहुत ही समझदार थी, होनहार थी और आज्ञाकारी थी। ये दोनों स्कूल जाती थी और स्कूल से आने के बाद पियानो सीखने के लिए एक पियानो टीचर के पास जाती थी। पूजा और पाखी दोनों ही एक साथ ही एक ही टीचर के पास पियानो सीखती थी और दोनों को एक जैसा ही ज्ञान दिया जाता था। अब कुछ वक्त बीतता गया और दोनों ने अच्छा सीख लिया पियानो बजाना। अब पियानो बजाना जब सीख लिया तो एक दिन टीचर ने बोला कि दुर्गा पूजा आ रही है और दुर्गा पूजा के दिन रात्रि में एक प्रोग्राम होगा जिसमें आपको परफॉर्मेंस देनी है और वो परफॉर्मेंस देने के लिए उन दोनों को बोला गया। अब कुछ वक्त निकला और 14 दिन के बाद कड़ी मेहनत के बाद उन दोनों को वहाँ पे बुलाया गया जहाँ पर ये परफॉर्मेंस होने वाला था, दुर्गा पूजा होने वाली थी। उस दुर्गा पूजा प्रोग्राम में वहाँ पर और लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं और बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब नाम लिया जाता है पूजा का। एंकर अनाउंस करता है कि अब आएगी पूजा और आपको पियानो बजाकर दिखाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन ये क्या हुआ, पूजा तो उस चेयर पे, उस कुर्सी पे चिपक गई मानो कि जैसे फेविक्विक लगा दिया। पूजा तो हिल ही नहीं रही और पूजा को पसीना आ रहा है। अब ये देखकर पूजा की मम्मी खड़े होकर बोल पड़ी कि पूजा की तबीयत खराब है, वो पियानो नहीं बजा सकती यार। तब एंकर ने दूसरा सेकंड अनाउंस किया और पाखी का नाम लिया कि अब आएगी एक साहसी लड़की जो आपको पियानो बजाकर दिखाएगी, जिसका नाम है पाखी। अब पाखी भी वैसे ही चिपक चुकी थी, लेकिन इस बार पाखी की मम्मी ने पाखी को बोला कि पाखी तुम आगे जाओ और बोलो, तुम बोल सकती हो, तुम शुरुआत तो करो, कैसा भी बोलो लेकिन बोलो। तभी उसके पिता ने भी कहा कि बेटी तुम कर सकती हो क्योंकि तुम करती आई हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस हुआ, तुम्हारा अनुभव भी हुआ, तुम जाकर कर सकती हो। तभी उसके पास बैठा टीचर भी बोल चुका कि तुम कर सकती हो। तभी पाखी ने हिम्मत की और उठी और स्टेज की तरफ बढ़ी और आगे जाकर वो पियानो बजाने लगी। वो थोड़ा बहुत पियानो कभी गलत तो कभी सही बजा रही थी, लेकिन लोगों को उतना समझ में तो नहीं आया था। लेकिन लोगों ने उसकी सास की तारीफ की और तालियां बजाना शुरू कर दिया और उसका उत्साह बढ़ा। जब उसका उत्साह बढ़ाया तो उसका उत्साह और बढ़ा और वो और अच्छे से बजाने लगी। ऐसे करते करते उसका परफॉर्म गया और कंप्लीट हुआ और लोगों ने उसकी तालियां बजाकर स्वागत किया। अब पाखी भी नीचे आई। अब क्या था, दूसरे दिन से फिर स्कूलें शुरू हो गई। फिर स्कूल गई, शाम को फिर पियानो सीखने के लिए दोनों बहनें जाती थी, पूजा और पाखी। अब वक्त बीतता गया और महीना भर निकला और फिर एक बार टीचर ने कहा कि एक बार फिर प्रोग्राम आ रहा रात्रि में, आप दोनों को फिर परफॉर्म करना है। अब दोनों बहनों को डर लगने लग गया कि फिर एक बार हमें उस असफलता का सामना करना पड़ सकता है, उस डर का सामना करना पड़ सकता है। हम आगे जाके इतने लोगों के सामने कैसे बोलेंगे, कैसे बजाएंगे। पर टीचर जो था उसने बोला आपको जाना है, आपको बजाना है, इसीलिए आप सीख रहे हैं। अब 7 दिन तक उन्होंने कड़ी मेहनत की और 7 दिन के बाद फिर एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में उसके दोनों के मम्मी पापा, पाखी, पूजा, उनकी मम्मी पापा और टीचर, वो भी पहुंच गए आगे वाली चेयर पे जाकर बैठ गए। अब होना क्या था, वैसे ही प्रोग्राम चल रहा था। फिर उसका पाखी का नाम लिया गया और पाखी को बुलाया गया। जब पाखी को बुलाया गया तो इस बार पाखी उठकर खुद ही चली गई और पाखी ने इस बार बहुत जबरदस्त और शानदार परफॉर्मेंस और लोगों ने उसकी तारीफ की और तालियां बजने लगी और टीचर भी समझ गई कि पहले से इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आए बारी पूजा की फिर, लेकिन इस बार पूजा फिर नहीं उठ पाई और फिर पसीना आने लगा। दोस्तों, इन दोनों बहनों ने एक ही टीचर से शिक्षा ली, एक ही टीचर से पियानो सीखा। दोनों के माँ बाप भी थे और दोनों यहाँ तक की जुड़वा बहनें थी। फिर भी पाखी ने कुछ अलग कर दिखाया। वो उस असफलता से भिड़ी और आगे बढ़ी और उस असफलता को हराकर वो सफल हुई, लेकिन पूजा नहीं कर पाई। यहाँ वजह थी कि जो डर था वो पाखी का निकल चुका था, लेकिन पूजा के मन में आज भी डर था। अगर उस दिन पहले दिन अगर पूजा भी उस पाखी की तरह आगे चली जाती तो शायद आज भी पूजा भी आगे जाकर बोल सकती। दोस्तों, ये जो पूजा नहीं उठ पा रही थी और उसको जो डर लग रहा था वो उसकी असफलता थी। वो एक असफलता का डर था, उसकी समस्या का डर था। जब हम कोई भी टारगेट बनाते हैं, कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, उसके तक जाने के लिए हमारे रास्ते में समस्याएं और असफलताएं आती है। जो लोग असफलताओं से और समस्याओं से डरते हैं वो असफल ही रह जाते हैं और जो लोग उन असफलताओं और समस्याओं का सामना करता है पाखी की तरह, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए जीवन में जब भी असफलताएं आए और समस्याएं आए तो उनसे भिड़ो, उनका सामना करो,
उनका समाधान देखो, उन असफलताओं को हरा कर दिखाओ और आगे बढ़ो। दोस्तों, आई होप इस छोटी सी कहानी से आपने बहुत अच्छा सीखा होगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट स्टोरी में फिर मिलूंगा। सभी का